Welcome to the another session of e-learning of class 11 accountancy, and in this session we are going to learn the rules of debit and credit. It is the most important topic of accountancy. हम क्या पढ़ते हैं बेटा? डबल एंट्री सिस्टम पढ़ते हैं। अच्छा, एक बात जरूर मैं आपसे कहूंगा कि प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए विदाउट स्किप करे हुए, क्योंकि एक भी पॉइंट यदि आपके दिमाग से हट जाता है तो बहुत प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली हैं। तो हम डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं। दो टाइप के सिस्टम होते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम भी होता है, डबल एंट्री सिस्टम भी होता है, और हम क्या पढ़ रहे हैं? डबल एंट्री सिस्टम। और डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में हर एक ट्रांजैक्शन जो भी बिजनेस में होगी, कोई सी भी ट्रांजैक्शन होगी, इट हैज टू एस्पेक्ट्स। कितने एस्पेक्ट होने चाहिए उसके? दो एस्पेक्ट होने चाहिए, और इन्हीं दोनों एस्पेक्ट को हम अब से क्या बोलना शुरू करेंगे? एक तो डेबिट और सेकंड एस्पेक्ट होगा क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट क्या चीज? नॉर्मली हम ये बोल सकते हैं कि जो भी आइटम हमारे पास आती है वो डेबिट होती है या एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, और जो भी आइटम हमारे पास से कम होती है दैट शुड बी क्रेडिटेड, और इनकम्स क्रेडिट होगी। ओके, अब ये डेबिट और क्रेडिट पढ़ने के लिए कि किस आइटम को हमें कब डेबिट करना है और किस आइटम को कब हमें क्रेडिट करना है, ये जानने के लिए हमें सबसे पहले आज हम वैसे बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में। जो ट्रेडिशनल अप्रोच से अकाउंटिंग की शुरुआत हुई थी, उसी अप्रोच को आज हम पहले पढ़ेंगे। बाद में कभी हम मॉडर्न अप्रोच से भी देखेंगे, बट इजी ये है, इससे थोड़ा सा इजी हो जाता है। बाद में हम मॉडर्न अप्रोच के बारे में बात करेंगे। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में जितने भी अकाउंट हेड्स हैं, जो भी आपने अकाउंटिंग इक्वेशंस में देखे होंगे, कैश है, डेटर्स है, स्टॉक ऑफ गुड्स है ना, और बाकी आइटम्स हैं, फर्नीचर, मशीनरी, क्रेडिटर्स, कैपिटल, इस टाइप के ये जो हमारे अकाउंट्स हेड होते हैं, इन्हें मेन तीन ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तीन मेन ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसे हम बोलते हैं रियल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। अब ध्यान से सुनिए कि ये अकाउंट्स हैं क्या, और हम कैसे मानेंगे कि किस अकाउंट को किस ग्रुप में लेना है। सबसे पहले है रियल अकाउंट्स। ऐसे सारे अकाउंट्स जिनकी मॉनेटरी वैल्यूज है, या जो बेसिकली हमारी एसेट से रिलेट करते हैं, या आप ये मान सकते हैं कि जो बिजनेस में या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, दे आर कॉल्ड रियल अकाउंट। रियल मतलब एक्चुअली में जो है, जैसे कैश, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक ऑफ गुड्स एटसेट्रा, जिनकी भी कोई वैल्यू होती है और जो या तो बिजनेस में कम से हमारे पास आते हैं, बढ़ते हैं, या हमारे पास से कम होते हैं, दे आर कॉल्ड रियल अकाउंट्स। ठीक है, रियल अकाउंट के रूल्स क्या क्या हैं? नंबर फर्स्ट रूल है इसका, डेबिट व्हाट comes in, a second rule है credit what goes out। यदि कोई भी आइटम हमारे बिजनेस में आ रही है तो उसे हमें क्या करना है? डेबिट करना है। और कोई भी आइटम हमारे पास से कम हो रही है तो हमें उस अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। अब एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे
कि सपोज हमारे पास एक ट्रांजैक्शन आई। अच्छा, इस चीज में को भी आप 100% ध्यान से मानेंगे कि एक डेबिट के अगेंस्ट में एक क्रेडिट जरूर होगा। हर एक ट्रांजैक्शन में डेबिट भी होगा, क्रेडिट भी होगा, और इन दोनों की अमाउंट हमेशा इक्वल होंगी, डेबिट और क्रेडिट की। ये कभी भी वायलेट नहीं हो सकता, ये पर्टिकुलर रूल। डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होना ही चाहिए हर समय, हर कंडीशन में। चलिए, रियल अकाउंट के रूल्स तो समझ में आ गए हमारे पास। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब इसे अप्लाई कैसे करना है? जैसे हमारे पास एक ट्रांजैक्शन आई, फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। क्या करा आपने? फर्नीचर परचेज किया, उसके अगेंस्ट में कैश दिया। तो बिजनेस में क्या आया? फर्नीचर आया। फर्नीचर क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और कैश हमारे पास से कम हो गया, तो कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ओके। दूसरा एग्जांपल हो सकता है कि गुड सेल फॉर कैश और गुड सोल्ड फॉर कैश। गुड सेल्स करी तो क्या होगा? गुड्स हमारे पास से कम होंगी, एंड व्हाट गोज आउट? क्रेडिट। एंड क्या आएगा हमारे पास? कैश आया, तो कैश डेबिट। कैश, तो गुड सेल्स में क्या हो जाएगा? कैश डेबिट, और सेल्स क्रेडिट हो जाएगी। ओके। तो बस ये ध्यान रखिएगा कि जो भी आइटम आपके पास इन हो रही है उसे हम डेबिट करेंगे, और डेबिट को हम फ्यूचर में डीआर के नाम से भी इंडिकेट कर सकते हैं, और क्रेडिट को सीआर के नाम से करते हैं। ओके। चलिए, सेकंड रूल की तरफ आते हैं, सेकंड अकाउंट की तरफ आते हैं, जो है हमारा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट्स में कौन कौन से अकाउंट इंक्लूड होंगे? पर्सनल अकाउंट इंक्लूड्स ऑल द अकाउंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, फर्म्स, कंपनीज और बैंक्स। कौन कौन से अकाउंट? इंडिविजुअल्स के अकाउंट, किसी भी पर्सन का अकाउंट है, राम, मोहन, सोहन, एक्स, वाई, जेड, ये सारे कौन से हो गए? पर्सनल अकाउंट हुए। इसके अलावा कंपनीज, एबीसी कंपनी लिमिटेड, XYZ लिमिटेड, ठीक है, कोई भी फर्म होगी वो भी पर्सनल अकाउंट में आएगी, और इवन बैंक भी पर्सनल अकाउंट में आते हैं। ठीक है। अब पर्सनल अकाउंट के रूल्स क्या होंगे? अच्छा, पर्सनल अकाउंट्स बेसिकली हमारे बिजनेस से किस टाइप से रिलेट करते हैं? कोई भी पर्सन, मान लिया एक्स है या राम है, वो हमें किस टाइप से रिलेट करेगा? या तो राम हमसे कुछ लेगा, या हम राम को कुछ देंगे। ओके। या तो वो कुछ लेगा या वो कुछ देगा। ठीक है। तो या तो ये पर्सनल अकाउंट रिसीवर हो सकते हैं, या ये पर्सनल अकाउंट गिवर हो सकते हैं। तो इसके रूल्स होते हैं, नंबर फर्स्ट, डेबिट द रिसीवर। यदि ऐसा कोई पर्सन जो रिसीव कर रहा है, आइदर कैश रिसीव कर रहा है, या गुड्स रिसीव कर रहा है, या कोई और चीज रिसीव कर रहा है, उसे हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और दूसरा, सेकंड रूल, क्रेडिट द गिवर। और यदि कोई पर्सन हमें कुछ दे रहा है, मतलब वो पर्सन या कंपनी या बैंक दे रहा है हमें कुछ, गिवर है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। ओके। एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज कैश पेड टू राम। हमने क्या करा? कैश दिया राम को। तो इसमें कौन कौन से दो अकाउंट आएंगे? एक तो कैश का अकाउंट आएगा, और कैश कौन सा हो जाता है? रियल अकाउंट। दूसरा कौन सा? राम का अकाउंट आएगा, राम कौन सा हो जाएगा?
पर्सनल अकाउंट। ओके, कैश पेड टू राम। अच्छा, यहां पर भी पक्का यही होगा कि एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। कैसे? कैश पे किया, कैश रियल अकाउंट है, हमने दिया, बट गोज आउट तो कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और राम क्या है यहां पर? राम क्या है? रिसीवर ऑफ कैश है, तो राम डेबिट हो जाएगा। राम अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। ओके, दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। गुड्स सोल्ड टू मोहन। मोहन मतलब क्रेडिट में हमने सेल्स करी है। गुड्स सेल्स करी है मोहन को क्रेडिट में, कैश नहीं आया हमारे पास। तो हमारे पास यहां पर कौन कौन से दो अकाउंट रिलेट करेंगे? पहला सेल्स का, दूसरा मोहन का। गुड्स सेल्स करी, गुड्स हमारे पास से कम हुई, व्हाट गोज आउट? क्रेडिट, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। और मोहन ने ये गुड्स रिसीव करी हैं, तो मोहन रिसीवर डेबिट हो जाता है। ओके, नाउ हम थर्ड अकाउंट की तरफ आते हैं, विच आर कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स विच डज नॉट हैव एनी एग्जिस्टेंस। इनका केवल नाम ही नाम होता है, एक्चुअल वर्ल्ड में इनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती किसी भी टाइप की। पर देखने में, सुनने में, बार बार बात करने में हमें लगता है कि हाँ ये है, पर एक्चुअली में ये कुछ नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, ये अकाउंट किस चीज से रिलेट करते हैं? ये अकाउंट या तो बिजनेस में लॉस को जनरेट करते हैं या बिजनेस में प्रॉफिट्स देते हैं। इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं? सैलरी, वेजेस, रेंट, डिस्काउंट। अब जैसे हम बात करते हैं ना कि सैलरी पेड, हमने सैलरी दी, एक्चुअली में सैलरी को ही दी, हमने तो कैश दिया होगा। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट हमें किसी ने ये कोई है कि ये डिस्काउंट है, ये उठाकर हमें दे दिया, है ना? ऐसा कोई डिस्काउंट तो नहीं मिलता हमें। तो डिस्काउंट तो क्या है? एक रिप्रेजेंटेटिव है कि जो हमें जितना हमें पेमेंट करना था उसका कुछ कैश कम हो गया। हमें मान लिया 10,000 का पेमेंट करना था, गुड्स परचेज करी थी, 500 का डिस्काउंट मिला, तो हमने कितना करा? 9,500 रुपीज का पेमेंट करके आ गए। पर हम कहते हैं कि डिस्काउंट मिला। अब कोई आपसे कहे कि अच्छा तुम्हें डिस्काउंट मिला, दिखाओ वो डिस्काउंट कहाँ है, तो डिस्काउंट को ही दिखा सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से जैसे हमने कहा कि रेंट पे करा, तो रेंट को ही दिया होगा, हमने तो कैश दिया होगा। कमीशन मिल गया, तो कमीशन को ही मिला, उसके अगेंस्ट में कैश मिला। ठीक है, इसके रूल्स क्या क्या होंगे? इसके पे अगेन दो ही रूल्स होते हैं। नंबर फर्स्ट, डेबिट ऑल द expenses or losses, or second, credit all the incomes or gains। यदि इस पर्टिकुलर अकाउंट हेड से हमें कोई लॉस हो रहा है या ये हमारा कोई एक्सपेंसेस है, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। और यदि इस पर्टिकुलर अकाउंट हेड से हमें कोई प्रॉफिट हो रहा है, तो हम इस अकाउंट हेड को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। एग्जाम्पल्स, सैलरी पेड। सैलरी पेड, इसमें कौन कौन से दो अकाउंट हमारे रिलेट करेंगे? पहला नंबर कैश, क्योंकि सैलरी कोई दी होगी, हमने तो कैश ही दिया है। और दूसरा अकाउंट कौन सा है? लॉस है सैलरी का, है ना? कैश क्या हो गया? रियल अकाउंट हो गया। और कैश दिया है तो व्हाट गोज आउट? क्रेडिट। कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। दूसरा अकाउंट क्या हुआ? सैलरी। सैलरी
पे करी तो सैलरी पे करने से हमें लॉस हो जाएगा और जितने भी लॉसेस हैं उनको हम डेबिट करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हो सकता है कमीशन रिसीव्ड, हमें कमीशन मिला, कमीशन कोई मिला होगा, कैश मिला होगा, ठीक है। तो कैश हमारे पास आया और दूसरा कमीशन के नाम से आया और कमीशन से हमें इनकम हुई, तो इसमें क्या होगा, कैश रिसीव हुआ, व्हाट कम्स इन डेबिट, तो कैश क्या होगा, डेबिट होगा, ओके। और कमीशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अगेन एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, हमारे पास तीन ट्रेडिशनल मेथड में तीन टाइप के अकाउंट्स होते हैं, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। इनके कई बार सब पार्ट भी होते हैं, अभी उसको समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है। रियल अकाउंट के रूल्स होंगे डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और रियल अकाउंट में कौन कौन सी आइटम्स आएंगी, सारी एसेट्स की आइटम्स आएंगी जो भी एक्चुअली वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग्स, ओके। क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स कहां पर आ जाएंगे, पर्सनल अकाउंट में। सेकेंड अकाउंट है हमारे पास पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट आएंगे, सारे इंडिविजुअल्स के अकाउंट, बैंक, कंपनी, ओके, और फर्म्स के अकाउंट। और इसके रूल्स क्या क्या है, डेबिट द रिसीवर, यदि ऐसा कोई अमाउंट अकाउंट रिसीव कर रहा है कुछ भी तो उसे डेबिट किया जाएगा, और क्रेडिट द गिवर, यदि वो हमें कुछ दे रहा है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। और थर्ड टाइप के अकाउंट होते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स मतलब जो एक्चुअल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते, जो केवल प्रॉफिट या लॉस से रिलेट करते हैं, ठीक है। और इसके रूल्स क्या है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स।